लोड शेडिंग खत्म करने का एक और ऐलान सामने आया और एक बार फिर ये ऐलान सामने आया हुकूमत की आला तरीन सतह से। वफाकी वजीर पानी और बिजली सैयद नवीद खबर ने कल कौमी असम्बली के इजलास में कहा कि पाकिस्तान की उनकी हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत ने जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त एनर्जी का मसला है, सर्कुलर डेट का मसला, वो तकरीबन हल कर लिया है। 2 दिन के अंदर ये मसला हल होगा, जिसके बाद कल से यानी 7 फरवरी से लोड शेडिंग मुल्क में ख़त्म कर दी जाएगी। लेकिन हुआ यह है कि आज भी लोड शेडिंग रही है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से जो हमने रिपोर्ट जमा की हैं, 8 से 10 और 12 घंटे तक लोड शेडिंग रही है और ये एक बार फिर ऐलान वफा नहीं हुआ। लोड शेडिंग का ऐलान हुआ मगर वफा नहीं हुआ। इस हवाले से मौजूदा हुकूमत को इस साबिक वफाकी वज़ीर पानी और बिजली के हवाले से जो उनके ऐलानात थे, काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। क्या एक शर्मिंदगी का नया दौर शुरू हो रहा है? और सैयद नवीद खबर साहब का ये बयान, इसका पस मंज़र क्या था, ये हम बराह रास्त खुद उनसे ही पूछ लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है वफाकी वज़ीर पानी और बिजली जनाब सैयद नवीद कमर। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद नवीद कमर साहब। कल आपका ये स्टेटमेंट था असम्बली में, आज एक्सपेक्टेशन थी कि आज से लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी, गो के ये भी ख्याल था कि क्या अलादीन का कोई चिराग हाथ में आ गया है जिसको रगड़ा है और आज से लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। थोड़ा सा हमें आप बताइए कि आज ये लोड शेडिंग ख़त्म नहीं हुई, वो क्यों नहीं ख़त्म हुई और आपने क्यों ये बयान दिया था? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि मैंने बयान क्या दिया था उस पर थोड़ा सा उसका पस मंज़र ज़रूर देख लें कि में असम्बली में एक सवाल हुआ था कि जी 20-20 घंटे की लोड शेडिंग जो हो रही है उससे आखिर कब तक हमारा छुटकारा होगा। और उसके जवाब में मैंने 2 इश्यूज़ के बेसिस पे ये कहा था कि जो है बाय एंड लार्ज, और ये लफ्ज़ बाय एंड लार्ज को इग्नोर ना किया जाए, ये लोड शेडिंग अंडर कंट्रोल आ जाएगी कल से लेके। एक तो ये कि हमारी हाइडल जनरेशन जो है, क्योंकि इंडेंट्स बढ़ गए हैं तो हाइडल जनरेशन काफ़ी बढ़ गई है पिछले महीने के हवाले से। और फिर ये एक्सपेक्टेशन है कि इसी हफ्ते में इंशाल्लाह जो 160 अरब रुपए का जो डेट स्वैप होना है उसके ज़रिए भी एक फ़्लो ऑफ मनी जो है वो शुरू हो जाएगा सिस्टम में। ये दोनों ही मेन रीज़न्स थे कि जो जनवरी के महीने में हम जो है वो इतना लोड शेडिंग देख रहे थे। तो इस वक्त आज की भी जो फिगर्स अगर आप देखें तो उसमें जो है सप्लाई एंड डिमांड का कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन कहीं कहीं ये ज़रूर है, फॉर एग्ज़ाम्पल पेशावर से जो शिकायत आई वो मर्दान में एक हमारा जो है ग्रिड स्टेशन वो अपग्रेड हो रहा है 220 से 500 kVA पे, और उसमें उसकी वजह से ताकि वो हमारा जो पूरा मलाकंड का सिस्टम है वो फ्लड्स के बाद काफ़ी हद तक डैमेज हुआ। लेकिन अब आप ये बता दें कि जो इस वक्त जो सिचुएशन है उसके लिहाज से अब क्या पोजीशन क्या होगी लोड शेडिंग की, लेट से 2-3 दिन बाद, 1 हफ्ते के बाद? जी, मैं फिर भी इसको एम्फसाइज करूंगा कि बाय एंड लार्ज जो हमारी सप्लाई एंड डिमांड है वो तकरीबन बराबर है। तो उस वजह से लोड शेडिंग या नहीं होनी चाहिए या बहुत महदूद होनी चाहिए, और अनशेड्यूल्ड लोड शेडिंग मेरे हिसाब से नहीं होगी टिल वी गेट टू द समर मंथ्स। अगर हम ये सारी सिस्टम्स जैसे हम देख रहे हैं वो उस हिसाब से चलें, बाकी तो अल्लाह के हाथ में होता है, लेकिन समर्स के आने तक हमें सिस्टम्स जो है वो ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बताइएगा कि क्यों ये इलेक्शन ईयर है और अब आप इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हम ये तो नहीं समझ रहे कि कुछ आप ऐसे इकदाम करेंगे? मिसाल के तौर पे अगर आप ऑयल इंपोर्ट कर लेते हैं और पावर प्लांट्स को हमारे दे देते हैं और कैपेसिटी तो हमारा प्रॉब्लम नहीं है, तो ये लोड शेडिंग तो शायद 1 मिनट भी ना हो लेकिन ख़जाना खाली हो जाएगा। इस किस किस्म की कोई चीज़ तो हम नहीं देखेंगे। ऐसे कोई जादू की छड़ी नहीं इस्तेमाल की गई है। ये तो हर साल का एक नॉर्मल होता है रूटीन के। जैसे हम कैनाल क्लोजर से निकलते हैं तो जो है सुबह अपनी ज़रूरी इस्तेमाल के लिए पानी के लिए इंडेंट्स बढ़ाते हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सीज़न में उतना वो पानी का यूजेज बढ़ेगा, और उसी वजह से हमारा थर्मल जो हाइडल जनरेशन है वो बढ़ता जाएगा। वो हमारा बेस वैसे भी लोड का उठाता है। अच्छा, और उसके बाद ये जो डेट स्वैप की बात मैंने की वो भी एक ऐसा मेजर है जो कि इन द वर्क्स था, बल्कि हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि पिछले महीने ये हो जाता, लेकिन बैंक्स के साथ नेगोशिएट करते करते ये वक्त हो गया है। लेकिन इंशाल्लाह इससे भी ये होगा, जैसे मैंने कहा, सिस्टम अनक्लॉग होगा कि चाहे IPPs हों, चाहे वो रिफाइनरीज हों या PSO हो, इन सब के पास जो है
जो इस वक्त वो अपने लिमिट्स पे पहुंच चुके हैं बैंक बोरोइंग्स की, तो वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा और फिर वो अपनी बिजनेसेस को चलाने के काबिल होंगे। तो इसमें पाकिस्तान मतलब ये कोई एडिशनल पैसे नहीं है जो कि हम बजट से उठा के दे रहे हैं या कोई डेफिसिट फाइनेंसिंग करके दे रहे हैं। ये एक नॉर्मल एक्टिविटी है, लेकिन जिसको हमने इस सिस्टम को चलाने के लिए इस्तेमाल किया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद नवीद कमर। क्लैरिफाई कर रहे थे कि लोड शेडिंग फौरी तौर पे मुकम्मल तौर पे ख़त्म होने की बात उन्होंने की। ये हालात ऐसे हैं, इसके लिए खुसूसी इक़दाम नहीं किए गए। पानी से जो बिजली हम पैदा करते हैं उसकी सलाहियत में इजाफा हो चुका है और इस वक्त डिमांड भी कम है, इसलिए लोड शेडिंग कम से कम होगी और शायद अब अगले चंद महीनों में कम हो जाए। इलेक्शन के जब ज़माना आएगा उस वक्त क्या हाल होगा, इसके बारे में जनाब सैयद नवीद कमर श्योर नहीं है। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद बताएंगे। इलेक्शन का ही ज़माना है और तमाम सियासी हुकूमतों की कोशिश होती है कि लोगों को खुश करें और इक़दाम करें जो कि शानदार नज़र आएँ। पंजाब में मुख्तलिफ़ इक़दाम हो रहे हैं। आजकल हुनरमंद बच्चों को और यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को लैपटॉप तकसीम हो रहा है। ये 12 अरब रुपए का मनसूबा है जो कि इस वक्त जारी है और इस सिलसिले में आज भी लैपटॉप तकसीम हुए हैं। जो इस वक्त पंजाब हुकूमत की ख़जाने की हालत है और जो उसके इक़दाम आइंदा 6-8 महीने में होंगे, इसका एक जायज़ा लेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इलेक्शन का साल है और जिन सियासी जमातें हुकूमत में हैं वो अपनी पूरी क़ुव्वत सर्फ कर रही हैं आवाम तक ये बताने के लिए कि वो आवाम की फ़लाह के लिए काम कर रहे हैं। वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इसके तहादियों की हुकूमत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी कारकर्दगी वफाक में दिखाने की कोशिश कर रही है और इसी तरह से पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पंजाब में अपनी कारकर्दगी दिखाने की कोशिश कर रही है। हालिया दिनों में हमने देखा है मुख्तलिफ मनसूबे सामने आए हैं। लाहौर में पिंक बसें चली हैं, सड़कें ठीक हुई हैं, कोई फूड स्ट्रीट बनने की बात हुई है। उसके साथ ही रोज़ाना तस्करा होता है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को, कॉलेज स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स तकसीम करने का। पंजाब हुकूमत ने एक बड़ा एम्बिशियस प्लान शुरू किया हुआ है। 12 अरब रुपए की लागत से लैपटॉप्स पंजाब भर में तकसीम किए जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा मनसूबा है और दूसरे फलाही मनसूबे जो शुरू करने वाली है पंजाब हुकूमत, वो आइंदा चंद महीनों में नज़र आएंगे और जिसके मुताबिक इस वक्त पंजाब हुकूमत के पास तकरीबन 150 अरब रुपए मौजूद हैं जिसके मनसूबे वो तकमील कर सकती है। 50 अरब रुपए सूबे ऐसे हैं जो पिछले 6 माह के अंदर मुकम्मल किए गए हैं, लेकिन आइंदा 6 माह इस सिलसिले में बहुत अहम होंगे। इसीलिए तसव्वुर किया जा रहा है कि फ़ौरी इंतखाबात शायद पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फ़ौरी इंतखाबात का मुतालबा तो ज़रूर कर रही है लेकिन शायद चाहती ना हो। आज लैपटॉप तकसीम करने की जो मुहिम है, ज़ाहिर है कि उसमें सियासत बहुत इंपॉर्टेंट है, आइंदा इंतखाबात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मुल्तान की बहादुरीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में आज पंजाब हुकूमत के ख़जाने से जब लैपटॉप तकसीम किए गए तो वह तकसीम किए गए जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद की हाथों से, जिन्होंने लैपटॉप तकसीम भी किए और वहाँ उन्होंने एक तकरीर भी की जिसमें उन्होंने स्टूडेंट्स से कहा कि वो उनके हाथ में हाथ मिलाएँ और आगे की तरफ सफ़र इख्तियार करें। मुझसे वादा करो, मेरे हाथों में हाथ डालोगे, कदम के साथ कदम मिलाओगे, कंधे के साथ कंधा मिलाओगे, पाकिस्तान को तरक्की की बुलंदियों पर ले जाओगे। ये हाथ उठा के मुझसे वादा करो। हम हैं वो जो इंशाल्लाह इस मुल्क में तब्दीली लाएंगे और ला रहे हैं। पहले भी लाए थे, आज भी ला रहे हैं, आइंदा भी लाएंगे इंशाल्लाह। पंजाब में ख़जाने की क्या हाल है, गवर्नेंस ख़ास तौर पर मालियाती इशूज़ में किस तरह से चल रही है, इसके बारे में हम आगाही हासिल करने के लिए लाहौर जाते हैं जहां हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़जाना, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस में माइशियात पढ़ाते हैं जनाब डॉक्टर सलमान शाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। उमूमी तौर पे देखने में लगता है कि पंजाब में जो ख़जाने के उमूर चलाए जा रहे हैं या इस वक्त जो ख़जाने की सेहत है वो काफ़ी बेहतर सूरत हाल में है। इस वक्त भी पंजाब हुकूमत के पास तकरीबन 145 अरब रुपए हैं, अगले 6 माह में वो खर्च कर सकती है। आपके नज़दीक ये उमूर किस तरह से चलाए जा रहे हैं और इसका आप किस तरह से एक क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे? देखिए, एक तो बात यह है कि जो NFC अवार्ड के तहत पंजाब को और सूबों को एक्स्ट्रा फंड्स दिए गए हैं और उसकी वजह से फेडरल गवर्नमेंट को खासी दुश्वारी है कि वो अपने अखराजात पूरे कर सके। सो सूबों के पास फंडिंग जो है वो खासी है। उसके साथ साथ अगर ये देखा जाए कि पंजाब ने कोई अपने रेवेन्यू जनरेशन के मंसूबे में कामयाब हुए हैं तो वो हम कह सकते हैं कि उसमें कोई ख़ास कामयाबी नहीं हुई। सारे का सारा जो फाइनेंसिंग है
वो तकरीबन इनको डिविजिबल पूल से जो NFC अवार्ड के तहत आ रही है वो आ रही है। और अगर आप देखें कि पिछले 4 साल में तकरीबन अब 4 बजट्स हो चुके हैं और तकरीबन 2000 अरब तक ये हुकूमत जो है अपने बजट्स पेश कर चुकी है, जिसकी एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो पंजाब में हुए हैं। लेकिन जिस किस्म का हमें इम्पैक्ट नज़र आना चाहिए था वो नहीं आ रहा। क्योंकि डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये थोड़ा सा एक एनालिसिस ये फरमाइएगा कि जो पब्लिक वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स नज़र आए, मिसाल के तौर पे एक सस्ती रोटी का मंसूबा था, या अब ये लैपटॉप का मंसूबा है जो कि इस वक्त चल रहा है, या दानिश स्कूल एजुकेशन के अंदर, ये बड़े इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने शुरू किए। इनको आप अपनी निगाह से कैसे देखते हैं? देखिए, सस्ती रोटी का प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल था और इस पे ख़ासी कंट्रोवर्सी है कि ये जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो एक्चुअली हकदारों के तक पहुंचा है या नहीं, टारगेटेड नहीं था। इसमें खुर्द-बुर्द भी होने का ख़ासा इम्कान था और जिस तरह के हुकूमती कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं उसमें तो ये लगता है कि इसमें वो बेनिफिट्स नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे, और उस अमाउंट को किसी और तरीके से अगर स्पेंड किया जाता या टारगेटेड सब्सिडी दी जाती तो हो सकता है वो कुछ बेहतर होता। यहाँ तक लैपटॉप्स का तल्लक है, इसका भी एक अच्छा इम्पैक्ट स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हो सकता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या इकोनॉमिक एक्टिविटी पे इसका कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं है। उसके साथ साथ येलो कैब स्कीम भी एक शुरू की गई थी जिसमें कोई ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल हो सका है इम्पैक्ट, क्योंकि उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ इस तरह के थे कि वो ज़्यादा उसमें एडवांसमेंट नहीं हुई। सो आई थिंक ये चीज़ें जो हैं ये एक, जैसे आपने कहा, पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के तहत की जाती हैं और पॉपुलिस्टिक किस्म के मेजर्स हैं, लेकिन ओवरऑल जो है वो ये है कि क्या पंजाब में पंजाब का इन्वेस्टर या पाकिस्तान का इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है या नहीं, क्या ओवरसीज़ से कोई इन्वेस्टमेंट पंजाब में हो रही है या नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो उसमें कोई डेंट पड़ रहा है या नहीं। पंजाब में कम से कम 1 मिलियन से 1.5 मिलियन नए जॉब्स हर साल चाहिए जो कि नहीं प्रोड्यूस किए जा रहे। उसके साथ साथ हम देखें कि पंजाब में जो मेजर हमारे इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं वो बुरी तरह अफेक्टेड हैं गैस की लोड शेडिंग से, और गैस का जो मसला पंजाब में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मसला बन चुका है कि ये कैसे हो सकता है कि एक मुल्क में एक खित्ते में डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी हो और बाकी खित्ते जो हैं उनको डिफरेंटली ट्रीट किया जाए। और ये भी पंजाब गवर्नमेंट या PMLN की जो नेगोशिएशंस थी फेडरल गवर्नमेंट के साथ ऑन दिस इशू, उसने कोई उसका पंजाब को नहीं फ़ायदा हो सका। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर शाह। नाक़िदाना जायज़ा ले रहे थे पंजाब हुकूमत के ख़जाने के मामलात का। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का अख्ताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।